थी। और एक आलपिन सुनिए, अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो, अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नई है, अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाज़ा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है या फिर पत्नी नहीं है। बात भी सही है, अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाज़ा कौन खोलता है? और असली बात तो यह है कि अपनी पत्नी के साथ कार में जाता ही कौन है। ये दृश्य है, शायद आपको ना सुनने को मिलते हो, लेकिन मैं इस उम्र में ऐसे ही काम कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी स्त्रियां अपनी मांग में लाल सिंदूर डालती हैं। मैं एक ऐसी पड़ोसन बहन जी को जानता हूँ जो हरे सिंदूर का प्रयोग करती हैं, हरे सिंदूर का। एक दिन मैंने पूछ लिया, बहन जी आप ये हरा सिंदूर क्यों डालती हैं? तो शर्मा के बोली, चौबे जी मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं। मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं, लाल झंडी देख करके गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं चली जाए। क्या करें, क्या क्या दिखता है उन्होंने बताया। मैं तो अच्छी बातें कहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बताया मैंने, अब मैं पक गया हूँ, कभी भी पेड़ से टूट सकता हूँ। अभी उठने में टाइम लग रहा था मुझे, हेल्थ वैसी है, हालांकि उठने में बहुत देर नहीं रह गई है। मैं अपने छोटे से काव्य पाठ के अंत में जो 4 पंक्तियाँ आपको सुनाऊंगा, शायद उसी में कविता होगी। आइए बढ़ता हूँ थोड़ा आगे, मैं आलपिने 2-4 और सुन लीजिए। मैं अच्छी बात कहने की कोशिश करता हूँ, हर हास्य रस का कवि अच्छी बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन हास्य रस के कवि के चेहरे पे जोकर का मुखौटा लगा रहता है, इसलिए कोई उसे सीरियसली लेना नहीं चाहता। इवन मेरी बीवी तक मुझे गंभीरतापूर्वक नहीं लेती। एक बार उसने मुझसे पूछा उसने मुझसे कि कविताएँ कैसे लिख लेते हो? मैंने कहा इसमें दिमाग लगता है। वो बोली तभी तो पूछ रही हूँ। क्या बात है? क्या कीजिए, इस तरह की कुछ बातें आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। मैं अच्छी बात कहता हूँ मिस्टर पैट्री, अच्छी बात कहता हूँ। डॉक्टर्स डे पर, इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे पर ग्वालियर में मेरे डॉक्टर मित्रों ने मुझे घेरा। बोले चौबे जी आज अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है, आप 5100 रुपये अपनी जेब में रखिए, हमारी ओर से जनता की हमने सभा बुलाई है, हमारे बारे में जनता को सही संदेश दीजिए। जनता हमको शक की निगाह से देखने लगी है कि हम धंधा करते हैं, इलाज नहीं करते। आप बताइए, आप अपनी भाषा में क्या, हम लोग क्या कर सकते हैं उनके लिए? तो मैंने 5100 रुपये जेब में रखे और चेन भी लगा ली कि मेरी बात सुनने के बाद में कहीं पैसे वापस नहीं निकाल लें। और उसके बाद में दोस्तों मैंने बहुत अच्छी बात कही, आपकी कसम। वहाँ जनता ने ताली बजाई, शायद आप भी बजाएंगे, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैं हास्य कवि हूँ। मैंने जनता से कहा कि दोस्तों, भाइयों, बहनों, डॉक्टर धरती पे भगवान का अवतार है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये सोच के जाना कि भगवान के पास जा रहे हैं। आपने मोहर लगा दी ताली बजा के कि अच्छी बात है। वहाँ जनता ने भी ताली बजाई, मगर डॉक्टरों ने अकेले में मुझको बजाया। बोले क्यों भाई, हमारे बारे में ऐसा बोल रहा था, 5100 रुपये जीम लिया, ऐसी घटिया बात कही। मगर नहीं डॉक्टर साहब, बात तो मैंने अच्छी ही कही थी, आप समझे नहीं। और आपको पता नहीं कि लोग असल में आपके पीठ पीछे क्या कहते हैं। जनता आपके लिए कहती है कि जब भगवान आदमी से नाराज़ होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर आदमी से नाराज़ होता है क्या कहें। और 2-4 आलपिने फिर आपसे विदा लेता हूँ क्योंकि समय हो चुका है। देखिए 2-4 आलपिने, अब सचमुच की आलपिने सुनिए जिसमें आपको अच्छा लगे। शेर शेरनी से नहीं डरता, किरण सुनना और दोस्तों सुनना, ये जो नया काम मेरा इन दिनों है, मुझे मुगालता नहीं है लेकिन शायद बात अच्छी हो। शेर शेरनी से नहीं डरता। जानवर में और आदमी में बेसिक क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आप अगर बात को समझेंगे तो मेरा यहाँ पे आना, ये पुरस्कार मुझे मिलना सार्थक होगा। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं, सिर्फ शादी करता है। जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ मैं, समय का ध्यान रखना। 2.5-3 दिन तक की कविताएं, आलपिन नाम से किताब आ रही है, आपको कभी इधर आया तो दूंगा मैं आपको। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं, सिर्फ शादी करता है। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा। अफसरों की आपस में क्या भाषा होती है,
क्या व्यवहार होता है। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, बड़े अफसर ने छोटे को डांटा कि आप निकम्मे हैं, एकदम गधे हैं। छोटा बोला ठीक कहते हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं। हमने अपने मित्र, सुनिएगा, हमने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, हमने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा यार बकरा ईद कब है? वो बोला जिस दिन आ जाओ। हालांकि वो कहना चाहता था कि यार डेट वेट से क्या होता है, जब आए तब मना लेंगे। मेरे को लगा कि ये मुझसे नहीं मना लेंगे। क्या बोलता है, क्या सुनाई देता है, ज़माना कठिन है। हमने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा यार बकरा ईद कब है? वो बोला जिस दिन आ जाओ। और एक देखिए, चूहा कहीं भी, एक आलपिन गौर से सुनिएगा आप, चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। चूहा कहीं भी, एक बिल शब्द से दो बातें निकाल दी। चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। महिलाएं कृपया सुने और मुझे माफ करें कि मैं क्या कहता हूं। अच्छी बात कह रहा हूं महिलाओं के लिए, बेचारियों के लिए। बीवी एक तो जीने नहीं देती, बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। और एक आलपिन छोटी छोटी कविताएं हैं। कोयल ने कौवे से कहा, कोयल ने कौवे से पूछा दादा शादी क्यों नहीं की? कोयल ने कौवे से पूछा दादा शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काँव काँव है। कोयल ने कौवे से पूछा दादा शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काँव काँव है। प्रेमियों के लिए लव जिहाद, प्रेमी प्रेम तो हो जाता है, बाद में झगड़ा होता है, तो उनके लिए कहता हूँ, नौजवान प्रेमियों के लिए, नौजवान प्रेमियों प्रेम वेम के चक्कर में मत पड़ो। नौजवान प्रेमियों प्रेम वेम के चक्कर में मत पड़ो। शादी नहीं हुई तो बर्बाद हो जाओगे, और अगर हो गई तो हो ही जाओगे। आज की 20 चूड़ियां पहनती है साहब, एक हाथ में 20, दूसरे हाथ में 20, दिन भर काम करती है, दिन भर वो चूड़ियां खनखनाती रहती हैं, मेरी खोपड़ी में दनदनाती रहती हैं। काम करना मुश्किल है। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि कमला से कहो कि 2 ही चूड़ियाँ पहन के आया करे, क्या बिगड़ जाएगा? तो बीवी ने मुझको डांटा, उसका सुहाग उतरवाओगे? इस ज़रा सी बात ने एक बड़ी सी बात मुझे दे दी। आलपिन में सुनिए कि सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफ़ी है, सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफ़ी है, फिर इतनी सारी चूड़ियाँ। आखिर औरतें कितना सुहाग चाहती हैं? सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफ़ी है, फिर इतनी सारी चूड़ियाँ, आखिर औरतें कितना सुहाग चाहती हैं। मित्रों, आज कविता पढ़ने का उतना मन नहीं, मैं तो बहुत देर तक कविता पढ़ने वाला कवि हूँ, और मैं लंबी कविताएं सुनाता नहीं हूँ। लंबी कविताएं सुनाने से एक्सीडेंट हो सकता है। एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी, सामने बैठा एक VIP चल बसा, लंबी कविता से वो लंबा ही हो गया, उस पर हत्या का मुकदमा चला। जज ने कहा कि तुम्हारी कविता से एक आदमी की हत्या हुई है, तुमको फांसी की सजा दूंगा मैं, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कवि बोला कि साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं। आइए आइए, आज मुझे माफ़ कीजिए कि बड़ा अच्छा हुआ है, सचमुच कही कविता है। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि विचार कैसे सूझा। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा कैरेक्टर कौन सा है? सबसे छोटा, इतना छोटा कैरेक्टर आपके दिमाग में नहीं आएगा? आएगा बिल्कुल, जबकि दिन भर रोज आपका काम उससे दोनों टाइम पड़ता है। उसका नाम है गेहूं। छोटा सा गेहूं। व्यक्तित्व तो कितना है साहब, आप उसे तराजू में डाल दें तो तराजू हिले तक नहीं। इतना सा गेहूं बेचारा, उसका काम देखिए कितना बड़ा। कहने का मतलब यह है कि एक छोटा सा गेहूं रोटी बनने तक जितनी यातना और जो यात्रा करता है उसका कोई जवाब नहीं है। गेहूं खेतों में पकता है, इतने मौसमों की मार सहता है, धूप, ओले, पानी, बरसात, उसमें बड़ा होता है गेहूं बालों के अंदर। बाल, उसके बाद जो पक जाता है उसे मुक्ति नहीं मिलती, फिर उसे काटा जाता है। मौसमों की मार सहने के बाद में जब वो आकार लेता है तो उसे काटा जाता है। उसके बाद में वो चक्की में जाता है तो पिसता है। उसकी यातना देखिए। उसके बाद में फिर वो आटा जब बन जाता है तो रसोई घर में जाता है, वहाँ औरतें उसको रौंदती हैं, बेलती हैं, फिर बेचारा जाता है तवे पर, फूंकता है,
उलटता है, पलटता है, काला पड़ता है, फफूंदा है। उसके बाद में आदमी के पेट में जाता है और वही छोटा सा गेहूं बड़े आदमी का पेट भरता है। क्या लोग कहते हैं महात्मा गांधी से प्रेरणा लो, नेहरू से लो, इससे लो। यार गेहूं से प्रेरणा लो, लेकिन हम लोग ध्यान देते नहीं हैं। गेहूं पर 4 पंक्तियां, ये अंतिम पंक्तियां हैं। इसके बाद में कोई कविता पढ़ना, गेहूं का अपमान करना होगा। आप देखिए, गेहूं पर 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश की है। उसे काटा गया, गेहूं को काटा गया, पीसा गया, रौंदा गया हरदम। उसे काटा गया, पीसा गया, रौंदा गया हरदम। सबक गेहूं से लेना क्यों ये दुनिया भूल जाती है। उसे काटा गया, पीसा गया, रौंदा गया हरदम। सबक गेहूं से लेना क्यों ये दुनिया भूल जाती है। किसी भूखे की खातिर देखिए किरदार रोटी का, दहकते कोयलों पे भी खुशी से फूल जाती है।